हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस किया था। उसमें जो आपका फिफ्थ पार्ट था उसमें आपका जो डिवाइज़र था उसका कॉफिशिएंट भी था। ठीक है, तो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा, आप कई बच्चों ने कर भी लिया होगा और जिनको नहीं पता लगा है वो देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? अब फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है हमें विथ वन कॉफिशेंट। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे कॉफिशेंट है एक्स का 2। तो अब मतलब मेरे को पहले ये रिमूव करना है वन बनाने के लिए, और वन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉफिशेंट है वो कितना लेंगे, 1/2। और एक्स की पावर जैसे हम ले रहे थे वैसे ही एक्स की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 - 1 विच इज़ 2। ठीक है, तो 1। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या करना है, 1/2। ठीक है, इसके साथ जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 × 1/2। ठीक है, और साथ में है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स, तो वेरिएबल अपने साथ मल्टीप्लाई होंगे और जो आपके पास रियल टर्म्स है वो एक साथ। तो 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और x × एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा एक्स क्यूब। तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब बन गया। तो इस तरह से आपने इसका जो कॉफिशेंट है वो रिमूव करना है, या जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ किए तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब। अब 1/2 एक्स स्क्वायर को जब आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 5/2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 - 5/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, एलसीएम 2, 3 2 ज़ार 6 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? तो अब आपके पास यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना आ गया, टर्म बन गई आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर, और बाकी है 3x + 1। ठीक है, अब आपने कॉफिशिएंट कितना बनाना है, 1/2। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 2। तो अब कैसे बनाएंगे, अब देखो जब मैं 2 × 1/4 करूँगी तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो बन गया आपके पास 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे हम कॉफिशिएंट कितना लेंगे, 1/4, और x की पावर 2 - 1, तो x आ जाएगा x की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म। जब हम 1/4 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, और जब 5 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 5/4 एक्स। क्लियर? अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखो 3 - 5/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो साइड में। ठीक है, ये सारा आपका रफ काम है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7/4 एक्स + 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टर्म चाहिए 7/4, मतलब डिवीजन में आपको क्या चाहिए, 4 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 7। ठीक है, तो अब देखो 2 × अब सिंपल, मेरे को पता है जब 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 होते हैं। अब न्यूमिनेटर में आपको 7 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे टर्म बन जाएगी 7/8। ठीक है, और x की पावर 0, और 0 रेज टू पावर समथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 7/8 को अब आपने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टर्म बन जाएगी 7/4x, और 5 के साथ किया तो 7 5 ज़ार 35/8। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को
साइन चेंज किए, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो प्लस के 7/4x है वो माइनस के 7/4x के साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से 1 -35/8 है। ठीक है, तो 1 -35/8 इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 8, तो 1 8 जार 8 -35, तो ये आ जाएगा आपके पास -27/8। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास -27/8। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर इज -27/8। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, सो इसको भी हमने दो मेथड से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन यूज़ कर लो, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिमाइंडर थ्योरम से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो आपके पास है, मैंने लिखा है सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। When px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास px तो दिया है ये, और लीनियर पॉलिनोमियल आपको x माइनस ए ही दिया है। तो हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम से कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x माइनस ए किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर होता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस ए के ऊपर। ठीक है, तो हेयर पी एक्स लिख दिया हमने, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने कहाँ पे निकालनी है, ए के ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ क्या पुट कर दिया, पी ऑफ ए। क्लियर? तो एक्स की जगह ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस 6 इंटू ए, एक्स की जगह ए रख दिया माइनस ए। क्लियर? अब यहाँ पे बन गया ए क्यूब माइनस बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो ए की पावर 1, 1 + 2 गिव्स यू 3। ठीक है, प्लस 6a माइनस ए। अब प्लस का ए क्यूब कैंसिल हो गया माइनस के ए क्यूब के साथ। ठीक है, और 6 - 1 5, और ए जैसे आपका हम लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ए इज़ अ रियल नंबर, कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे वेरिएबल है ये भी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पी ऑफ एक्स को जब हम एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5a। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करके देख सकते हो इस पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, एक्स माइनस ए के साथ इसको डिवाइड करके देख लो, अगर आपका रिमाइंडर लास्ट में कितना बचना चाहिए, 5a। ठीक है, सो हमने लिखा है देयरफॉर द रिमाइंडर इज 5a। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Check whether 7 + 3x is a factor of 3x square plus 7x, सॉरी 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि ये क्या फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे भी दो वही है आपके। अब फैक्टर पूछा है यहाँ पे, तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी कोई आपके पास जो एक टर्म, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, अगर आपको उसको फैक्टर बताना है कि वेदर वो फैक्टर है या नहीं है, तो आपका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, हमेशा 0। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। अगर आपका रिमाइंडर जो है 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो हम बोलेंगे दैट इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? तो हमेशा याद रखना जब भी कोई पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर पूछा है, तो आपके पास आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, हमेशा 0, मतलब आर ऑफ एक्स शुड बी 0। क्लियर? सो देखो कैसे करेंगे। सो इसमें हम लिखेंगे इफ़ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, देन
आर एक्स शुड बी ज़ीरो, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो ऑफ दिस आपके पास है 7 + 3x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के साथ। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x = -7 और यहाँ से x आ जाएगा -7/3, ठीक है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है कि px की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के ऊपर जितनी होगी वही रिमाइंडर होगा। अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -7/3 निकाल लेंगे, ठीक है। -7/3 निकाला। अब जहाँ जहाँ पे x आएगा इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देंगे, क्लियर। और देखेंगे कि क्या आर एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो हम बोलेंगे येस इट इज़ द फैक्टर, एंड अगर नहीं आ रही होगी तो आपने क्या बोलना है, इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। बच्चे ये नेक्स्ट हमारी फैक्टर थ्योरम है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आपके एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बेसिकली वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो x की जगह हमने -7/3 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह -7/3 रख दिया। अब 7 सॉरी यहाँ पे आ गया, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस, और 3 इंटू 7 का क्यूब किया तो आपके पास आएगा 343, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। इसी तरह से प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 7 ज़ा 49/3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, आपके पास आएगा -343/9 -49/3, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 9, ठीक है। -343 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 49 3 ज़ा 147, ठीक है, यही होता है। अब इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 10 9 एंड 4, तो -490/9, ठीक है। तो p ऑफ -7/3 आपके पास कितना आ रहा है, आर एक्स मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है -490/9, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, सो 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे as r(x) is not equal to 0, therefore 3 + 7x, sorry 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x, क्लियर। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होगी। तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू।